नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 का अंतिम सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को लगने जा रहा है और दीपावली का त्यौहार सूर्य ग्रहण के साये में होगा, इस बात की संभावना है। 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी और दीपावली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि को मनाई जाती है और इस बार अमावस्या की तिथि 24 अक्टूबर शाम 5:27 पर शुरू हो रही है, जो 25 अक्टूबर दोपहर 4:18 को समाप्त होगी। ये सूर्य ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण है जो 25 अक्टूबर मंगलवार को स्वाति नक्षत्र में तुला राशि में लगेगा। ये सूर्य ग्रहण यूरोप, उत्तर पूर्व अफ्रीका, पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। भारत में ये ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा और देश के कुछ अन्य भागों में दिखाई देगा। भारतीय समय के अनुसार ये सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर दोपहर 2:29 पर आइसलैंड में शुरू होगा और शाम 6:20 पर अरब सागर में ख़त्म होगा। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में शाम 4:29 पर ये दिखाई पड़ेगा, जो 5:57 पर समाप्त होगा। सूतक काल 12 घंटे पहले शुरू होगा। प्रातः काल 3:17 से 25 अक्टूबर को सूतक काल की शुरुआत हो जाएगी। इस वर्ष के अंतिम सूर्य ग्रहण में अद्भुत ग्रह स्थितियां देखने को मिलेंगी। 25 अक्टूबर को अत्यंत दुर्लभ ग्रह स्थितियां बन रही हैं और 26 अक्टूबर को तो दुर्लभतम ग्रह स्थितियां बनेंगी, जो कि लगभग 500 वर्षों के बाद बनने जा रही हैं। 25 अक्टूबर को सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और केतु, ये चारों ही ग्रह तुला राशि में गोचर करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चारों ही ग्रह स्वाति नक्षत्र में होंगे और स्वाति नक्षत्र के स्वामी हैं राहु। इसके अलावा इस ग्रह के समय देवगुरु बृहस्पति चारों ही ग्रहों के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं और अगले दिन बुधवार को पंचग्रही योग बनेगा, जो अत्यंत दुर्लभ योग है। जहाँ तक दीपावली की बात है, तो चूंकि दीपावली पूजन का मुहूर्त 24 अक्टूबर को शाम 6:37 से रात्रि 8:35 तक है, इसलिए दीपावली सूर्य ग्रहण से प्रभावित नहीं होगी। हाँ, अगर कुछ लोग 25 अक्टूबर को मनाते हैं तो स्वाभाविक है कि दीपावली प्रभावित होगी, लेकिन जो शुभ मुहूर्त है वो 24 अक्टूबर का है, शाम 6:37 से रात्रि 8:35 तक। तो बात करेंगे इस वीडियो में सूतक काल, ग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां, उपायों के बारे में, गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपायों के बारे में और अंत में मकर राशि के जातकों के जीवन पर इन दुर्लभ ग्रह स्थितियों के बनने का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ तक सूतक काल की बात है, सूतक काल का समय सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले शुरू होता है। चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारत में नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा एवं भारत के कुछ अन्य हिस्सों में भी दिखाई पड़ेगा, इसलिए सूतक काल मान्य होगा, जो कि 25 अक्टूबर को प्रातः 3:17 से शुरू होगा और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद समाप्त होगा। सूतक काल में किसी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। सूतक काल के दौरान भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करें, गायत्री मंत्र का, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, भगवान की प्रतिमा का स्पर्श बिल्कुल भी न करें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, फिर देवी देवताओं की मूर्तियों पर, अन्न पर, घर में
गंगा जल का छिड़काव करके साथ ही साथ ग्रहण के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान, ग्रहण के दौरान सोना नहीं चाहिए और अपने पास तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। बाहर जाने से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी विशेष परिस्थिति में बाहर जाना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपने साथ लेकर के चलें। ध्यान रहे कि तुलसी के पत्ते सूतक काल से पहले तोड़ लें और भोजन में रख दें, फ्रिज में रख दें। ग्रहण काल के दौरान तुलसी के पौधे का स्पर्श न करें। अब बात करते हैं गर्भवती माताओं को क्या क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होती है, विशेष उपाय करने होते हैं। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन ना करें और भोजन अगर आपने बना लिया है तो तुलसी का पत्ता उसमें डाल कर के रखें और पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान तुलसी के कुछ पत्ते जो आपने पहले से ही तोड़ करके रखे हुए हैं वो अपने पास रखें। भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप करती रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इससे आपके गर्भस्थ शिशु पर सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेज धार और नुकीली वस्तुएं जैसे कैंची, चाकू, सुई, आलपिन, इसका प्रयोग बिल्कुल ना करें। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा शिशु पर। बाल और नाखून बिल्कुल नहीं काटना है। गरीबों को ग्रहण के बाद स्नान करके दान करें। घर के बाहर ना निकलें और ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। ग्रहण के दौरान ना तो भोजन पकाएं और ना ही खाएं। अगर किसी विशेष परिस्थिति में घर से बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता अपने साथ रखें और घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें और ग्रहण के दौरान देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श ना करें। तो अगर ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको सूर्य ग्रहण का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य देव का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव में है और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। अब यहाँ देखिए, जैसे ही सूर्य ग्रहण समाप्त होगा सूर्य पीड़ा से मुक्त होंगे और जब पीड़ा से मुक्त होंगे तो अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। यहाँ पर 25 अक्टूबर को सूर्य, शुक्र, केतु और चंद्रमा चारों ही ग्रह एक साथ होंगे और 26 अक्टूबर को बुध भी यहाँ पर आ जाएंगे। जैसा मैंने सूर्य के राशि परिवर्तन के वीडियोस में आपको बताया है, सूर्य ग्रहण के पश्चात सूर्य आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देने जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात, सूर्य और इन चारों ही ग्रहों का देवगुरु के साथ षडाष्टक योग बन रहा है। देखिए, देवगुरु पराक्रम भाव में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देवगुरु से 8वें भाव पर हैं सूर्य, शुक्र, केतु, चंद्रमा और बुध। और इन पांचों ग्रहों से छठे भाव पर देवगुरु हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब देवगुरु सूर्य के भी मित्र हैं, चंद्रमा के भी मित्र हैं, बुध के भी, और केतु पर नियंत्रण होता है देवगुरु का और राहु पर नियंत्रण होता है बुध का। तो इस समय जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं, अत्यंत दुर्लभ ग्रह स्थितियां बनेगी और बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। सूर्य शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा के कारक होते हैं। शासन प्रशासन में आपको उच्च पद दिला सकते हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग जो कि सरकारी नौकरी का कारक होता है, और बुध भाग्य भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी, जहाँ से भाग्य और नौकरी का विचार किया जाता है,
इन दो महत्वपूर्ण भाव पे स्वामी होकर के सूर्य के साथ युति बनाएंगे। तो जो जातक शासन प्रशासन आईएएस आईपीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। देवगुरु की नवम दृष्टि जो है, देवगुरु के साथ सूर्य बुध का षडाष्टक योग बनेगा और देवगुरु विदेश भाव के स्वामी हैं। तो देवगुरु के प्रभाव से आपके विदेश जाकर के व्यापार करने नौकरी करने के योग प्रबल बनेंगे। बुध के प्रभाव से आपको विदेशी कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में विदेश में आपको जॉब मिल सकती है। साथ ही साथ विदेश से आपको धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि देवगुरु धन के कारक हैं और पराक्रम भाव में बैठ करके विदेश भाव के स्वामी हैं। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र अपनी ही राशि में है और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग धन का योग है, लक्ष्मी का योग है। मालव्य राजयोग सुख सुविधाओं का योग है और शुक्र की दृष्टि बने पड़ेगी चतुर्थ भाव पर, तो भौतिक सुखों का वृद्धि होगी। आप वाहन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं, मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं, घर की सुख सुविधा के साधनों को क्रय कर सकते हैं और अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स आभूषण भी क्रय कर सकती हैं। चंद्रमा इसके बाद चले जाएंगे एकादश भाव में। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, गज केसरी राजयोग बन जाएगा 27 अक्टूबर को। और लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग जब बनेगा तो फिर कहना ही क्या, हर प्रकार का लाभ होगा, संतान का, शिक्षा का, धन का। और शुक्र संतान भाव के स्वामी हैं तो आपको संतान की भी प्राप्ति हो सकती है। आपकी संतान को जॉब मिल सकती है, आपके संतान कोई व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और जहाँ तक केतु की बात है, केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं। केतु को शुभ ग्रह माना जाता है। अचानक से आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। सूर्य राजा हैं, आपको राजा के समान ही हर वह सुख प्रदान करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा में जाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में हैं तो कारपोरेट सेक्टर में आप जा सकते हैं। चंद्रमा अत्यंत शुभ स्थिति में है और चंद्रमा सप्तम भाव के स्वामी हैं। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ पर, चंद्रमा सप्तम के स्वामी, तो आपके विवाह का भी योग बनेगा। सूर्य अष्टम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं। गुप्त धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। लॉटरी से, शेयर से, किसी पैतृक संपत्ति से, वसीयत या विरासत से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कहीं ना कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। जब बुध यहाँ पर आ जाएंगे 26 अक्टूबर को, शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा और ये लक्ष्मी नारायण योग आपके घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अस्थायी रूप से लाने में सहायक होगा। यहाँ पर देवगुरु की दृष्टियाँ जो हैं भाग्य भाव पर पड़ रही हैं। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और देवगुरु की दृष्टि एकादश भाव पर, और देवगुरु इन सभी ग्रहों के साथ षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि, लव रिलेशंस के विवाह में परिणित होने के योग, साथ ही साथ पार्टनरशिप में व्यापार में वृद्धि, भाग्य का पूरा साथ और धन की प्राप्ति, विदेश गमन, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने जा रही हैं सूर्य ग्रहण के समाप्ति के पश्चात। तो आप सूर्य ग्रहण के दौरान जो सावधानियां, जो उपाय मैंने बताए हैं उसको ज़रूर पालन कीजिएगा। भगवान सूर्य को, भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिएगा, उनकी प्रार्थना कीजिएगा और आप देखिए कि फिर आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। तो ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।